नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज सुबह सुबह जिस किसी ने भी अखबार की सुर्खियाँ पढ़ी और जो सोशल मीडिया को दैनिक रूप से देखते हैं फ़ोन पे, उन्होंने अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व किया होगा तो कल से ये खबर हर उस सामाजिक और आम आदमी तक जा चुकी है, हर पॉलिटिशियन तक जा चुकी है जो डिग्गल के पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व सरपंच भी रहे, बहुत बड़ी सामाजिक हस्ती हैं आनंद सिंह ढेला। उनके बेटे हैं पंकज अहलावत उर्फ काले। उनका पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर हालांकि अखबार लिखते हैं पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जो उन्होंने लिखा, जो कल जो डीसीपी क्राइम जज्जर हैं उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग की मीडिया के साथ, उसके आधार पर उन्होंने लिखा कि क्रिमिनलों के साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो पुलिस की तरफ से भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उसमें भी एक सवालिया निशान उठ के खड़ा हुआ, जिसमें डीसीपी क्राइम ये कह रहे थे कि अगर आपकी गाड़ी को 3-4 बार अगर ऐसे ओवरटेक करके मान लो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो क्या आप गोली चला दोगे। तो मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे थे, इस तरह का कुछ हुआ। उनके बयानों से इतना तो साफ हो जाता है। अब परिवार की तरफ से जो निकलकर सामने आ रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें लगता है कि असली सच्चाई ये थी, वो तो कोर्ट तय करेगी। अब पुलिस के अपने बयान हैं, परिवार के अपने बयान हैं, लेकिन एज ए पत्रकार कुछ चीज़ें आपके विवेक के ऊपर भी निर्भर करती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पंकज हैं, प्रदीप अहलावत हैं, बीजेपी के बहुत बड़े कद के नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं वो भाजपा के। इसका मतलब उनका रसूख है भाजपा के साथ, प्रदेश प्रवक्ता हैं। लेकिन उनके जो भाई हैं यहाँ पे जज्जर सुभाष नगर स्थित एक मकान में रहते हैं, और आप किसी से भी पूछिएगा कि बिल्कुल लोग उन्हें कहेंगे कि पूरी तरीके से एक शरीफ व्यक्ति हैं पंकज अहलावत। अभी तक उनका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, आस पड़ोस में किसी के साथ तू मैं तक है उस शख्स की नहीं हुई है जिसे पुलिस मतलब क्रिमिनल कहने की कोशिश कर रही है। कतई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। एक दिल्ली में एक उनके पिता ने कल बताया कि जैसे यंग डेज में एजुकेशन कुछ पेपर वगैरह में नकल का कुछ इस तरह का मतलब मामला था। कोई ऐसा हीनियस क्राइम का आज तक उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। और जज्जर के सुभाष नगर में भी काफ़ी सालों से वो रह रहे हैं। आज तक किसी पड़ोसी के साथ भी उनकी जरा सी ऊंची आवाज़ में उन्होंने तक बात नहीं की है, जिसे पुलिस क्रिमिनल बता रही है। और अखबार की सुर्खियां जिसे कह रही हैं कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसके पीछे की असली हकीकत जो हमने रिसर्च करके इकट्ठी की है वो आप तक बता देते हैं। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो पंकज अहलावत हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदीप अहलावत उनके ये भाई हैं। जज्जर में गैलेक्सी होटल है, वहाँ देर रात को इनका कुछ खाना चल रहा था और जो भी कुछ खा पी रहे थे। और प्रदीप अहलावत के साथ पंकज अहलावत के साथ एक वकील और थे। और जो स्पेशल स्टाफ कहा जा रहा है कि उन्हें सूचना मिली थी, जबकि ये बात निकलकर सामने आ रही है हमारे सूत्रों के अनुसार और परिवार के अनुसार भी कि स्पेशल स्टाफ भी उसी होटल के अंदर मौजूद था और स्पेशल स्टाफ सिविल ड्रेस में था। और प्रदीप अहलावत और उनकी किसी बात को लेकर कुछ तनातनी होटल के अंदर हुई, गैलेक्सी होटल के अंदर हुई शायद। और प्रदीप अहलावत ने वहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने लाइसेंसी हथियार को दिखाने की कोशिश की और वो उसके बाद आ गए। वहाँ पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई। अब ये जांच का विषय हो सकता है। माफ़ कीजिए, मैं प्रदीप अहलावत, मैंने कहा कि पंकज अहलावत ने जो वहाँ पर वेपन दिखाने की कोशिश की वो किन हालातों में उन्होंने की। और उसके बाद पंकज अहलावत वहाँ से अपना खाना वगैरह खा के जैसे ही वो बाहर निकले और जो उनके साथ में कोई वकील साथी बता रहे जा रहे हैं वो अपनी गाड़ी से चले गए और पंकज अपनी गाड़ी से चला गया। और बताया जा रहा है कि ये स्पेशल स्टाफ i20 कार उनके पास थी और एटीट्यूड के कारण पंकज अहलावत की गाड़ी का उन्होंने पीछा किया, बताया जा रहा है। तो उस होटल के पास में ही, जज्जर बाईपास के पास में ही। और कई बार पंकज की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की गई, गाड़ी को टक्कर लगी। पंकज अहलावत ने उस गाड़ी को जो सड़क होती है उससे साइड में, हरियाणी भाषा में हम कह देते हैं, जंतर तक में उतार लिया, जो साइड होते हैं मतलब वहाँ पर उतार लिया। और इसी बीच बताया जा रहा है कि पंकज अहलावत ने 112 पर 2 बार मदद मांगने की कोशिश की। पंकज अहलावत को लग रहा था कि बदमाश हैं, उनका पीछा कर रहे हैं और उसकी जान को थ्रेट है। लेकिन पहले 100 नंबर पे जैसे डायरेक्ट फ़ोन लग जाता था, लेकिन आप जब
112 डायल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पुलिस सहायता की ज़रूरत है। तो उस कारण उस हड़बड़ाहट में मतलब नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2 बार उन्होंने कॉल किया, खुद उन्होंने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की। और जब पंकज के ऊपर बताया जा रहा है कि पहले i20 गाड़ी में जो मौजूद थे उन्होंने फायर खोला, उसके बाद जब पंकज को ये लगा कि थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है, अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन्होंने फायर किया। और वो फायर जो बताया जा रहा है वो सबको पता है, एएसआई स्पेशल स्टाफ के प्रवीण हैं, उनकी जांग में गोली लगी। जो पंकज अहलावत का गांव है डीगल, उससे थोड़ी दूर पर ही उमायना गांव है, उनको भी गोली लगी। तो ये सारा मामला था। और उसके बाद पंकज अहलावत हैं, वो पास के ही जज्जर बाईपास है, उसके पास के ही गांव में है, वो उन्होंने अपनी गाड़ी भगा ली। और उसके बाद जो स्पेशल स्टाफ है उन्होंने भी जो रीइंफोर्समेंट है वो मंगा ली। बाकी जो स्टाफ है वो भी आ गया, कहा जा रहा है बोलेरो गाड़ी में, और वो पुलिस की वर्दी में थे। तो पंकज जब पास के ही एक गांव में गया तो उसकी गाड़ी के टायर पर गोली लगी, या मतलब टायर पंचर हो गया या गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ इस तरह का हुआ। तो उन्होंने किसी से फ़ोन करके ये कहा कि मैं फ़ला फ़ला गांव में हूँ और मेरे पीछे इस तरीके से बदमाश हैं, वो लगे हुए हैं, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। तो जिसके पास पंकज ने फ़ोन किया, उन्होंने कुल्ताना किसी के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पंकज हैं, उन्हें आप ले आइए। तो कुल्ताना से के शख्स ने जिसको फ़ोन किया, वो 2 व्यक्ति हैं, पंकज को लेने के लिए उस गांव में पहुंचे, जिनका ये बताया जा रहा है उनके ऊपर केस हैं, वो दर्ज हैं। लेकिन जो लोग आए थे पंकज को वहां से निकालने के लिए, 2 युवक, उन्होंने, और इसी दरमियान क्या हुआ कि जो पुलिस है वो पंकज को पकड़ लेती है, उन लोगों को भी पकड़ लेती है। और पंकज ने जब ये देखा कि ड्रेस में पुलिस वाले आए हुए हैं, तो बताया जा रहा है उसने उन पुलिस वालों को कहा कि ये दूसरे लोग हैं, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक पंकज को भी ये कतई भी अंदाजा नहीं था कि दूसरे लोग हैं, वो भी पुलिस वाले ही हैं, कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि आपने ही है वो गोली चलाई, उसने हामी भरी और उसने सरेंडर कर दिया, मतलब पुलिस के सामने, और ये भी कहा कि मेरी भी जान को खतरा है। तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कल आनंद सिंह उनके पिता हैं, उन्होंने हमारे माइक पे भी ये बयान दिया था कि उसके बाद पुलिस वाले उन्हें खेत में ले गए, उनकी कमर के ऊपर बैठे, हाथ और पैर पकड़ लिए गए, और फिर टखने के पास में है पंकज को है गोली मारी गई। फिर जज्जल सिविल हॉस्पिटल लाया गया और फिर रोहतक पीजीआई ट्रामा सेंटर में उन्हें भर्ती करवाया गया, गोली लगने के बाद है। उन 2 युवकों ने यह भी कहा कि हम पंकज को जानते तक नहीं है, हमारे पास किसी का फ़ोन आया था कि इन्हें यहाँ से ले जाइए, हम तो केवल इसलिए आए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस है कुल्ताना भी पहुँचती है। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि क्या मामला है, इस तरह हमारे पास फ़ोन आया, अगर कोई हमें ये कहेगा कि हमें हेल्प चाहिए, मेरी जान को खतरा है, तो कौन आदमी क्यों नहीं जाएगा बचाने के लिए। इसी बीच पुलिस को ये पता लग चुका था कि ये मैटर जिसके साथ हुआ है वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके भाई, उनकी जो भाभी हैं गायत्री जी, वो फ़िलहाल एडीसी हैं, एसडीएम रह चुकी हैं, और उनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़ी सामाजिक हस्ती हैं, आनंद सिंह ढेला। तो पुलिस भी मुद्दे की सीरियसनेस को समझ गई थी कि ये मामला काफ़ी अब बड़ा हो चला है। जो पंकज अहलावत है जिसे पुलिस ने गोली मारी, उनकी जो भाभी हैं गायत्री, वो जो रोहतक पीजीआई उनकी डायरेक्टर भी हैं, वो रह चुकी हैं। तो मतलब वहाँ पर कोई डॉक्टर होंगे तो उनको पंकज ने ये बताया कि मैं ऐसे ऐसे, जो यहाँ पे डायरेक्टर रह चुकी हैं वो मेरी भाभी हैं, तो हो सकता है डॉक्टरों ने हेल्प की होगी। इतना पता चलने के बाद ऑफ कोर्स है, वो नेचुरल है, वो करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पंकज ने तब सारी आपबीती बताई है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि ये मतलब पुलिस वाले हैं, इन्होंने इस तरह मेरे साथ किया, इस तरह मुझे गोली मारी गई। तब जाके ये पूरा मुद्दा है वो उठा। अब क्या है कि आज डीगल में भी लोग इकट्ठे हुए और ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला है वो लिया जा सकता है। ये तो बिल्कुल है कि लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वाकई में पुलिस की गलती है। लोग बड़ी गंभीरता से इस बात को खुद के पहलुओं पर भी समझ रहे हैं, चाहे वो इस क्षेत्र के बड़े बड़े राजनेता हों, बड़े बड़े खाप प्रधान हों, या अन्य प्रतिष्ठित जो हस्तियां हों, वो इस मुद्दे को देख रहे हैं और वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आनंद सिंह ढेला है वो क्या ऐलान करते हैं। वो आज शाम तक या देर रात तक वो स्पष्ट हो जाएगा कि पंचायत होने वाली है या नहीं होने वाली है, होने वाली है तो कब और कहां पर होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो ये मुद्दा, इस मुद्दे पर उस पंचायत में काफ़ी लोग हैं वो शामिल होने की उम्मीद है। और ये रार है आनंद सिंह ढेला और पुलिस के बीच में बढ़ने वाली है। कई लोग इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर भी कदम रख रहे हैं, क्योंकि सीधा पुलिस के साथ मामला है। अब अधिकतर लोग जहां
पुलिस के साथ सीधे टकराव की बात आती है तो थोड़ा सा कदम है वो पीछे खींचने की कोशिश है वो करते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर साफ है कि एक वो कानून तय करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ये है, पंकज के मुताबिक ये सारा मामला है, परिवार के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वो एज ए पत्रकार है, वो हमें ऑब्जर्व हुआ है। और एक ऐसे युवक को बदमाश या क्रिमिनल बताने की कोशिश की जा रही है जिसका आज तक कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड हरियाणा में नहीं रहा है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन हैं वो आ रही हैं कि झज्जर पुलिस ने जानकारी दी, दिल्ली में एक केस दर्ज है। वो एक छोटा सा, एक मामूली सा कोई केस वहाँ पर दर्ज है। आज तक किसी को गाली देने का या किसी के साथ झगड़ा करने तक का भी केस दर्ज नहीं है। उस युवक को बदमाश बताया जा रहा है। उस परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कल आनंद सिंह ढेला से जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि वो इस मामले पर कुछ ना कुछ ज़रूर है, वो स्टेप उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उच्च अधिकारियों से बातचीत है, चल रही है, और अगर कुछ संतुष्ट उन्हें नहीं किया जाता, संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती तो वो जल्द ही बुला सकते हैं। और डीगल में आज आदमी हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। गांवों की रवायत होती है कि इस मुद्दे को लेकर पंचायत इकट्ठी हो जाती हैं और सामने ये भी आ रहा है, देर रात तक स्पष्ट हो जाएगा कि कल बड़ी सर्वखाप पंचायत बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। लेकिन अब तक जो इस मामले को लेकर खामोशी चल रही है, तो ऐसा नहीं है, नीचे नीचे सारी चीज़ें चल रही हैं। आज आईजी साहब हैं, वो भी ऑस्कर हॉस्पिटल में जो पुलिसकर्मी भर्ती हैं उनका भी हाल चाल वो जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पॉलिटिक्स और पुलिस के बीच में खींचतान का मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक चीज़ ये भी है कि चलिए किसी से भी चूक हुई है। उनके पिता ने कहा जिस पुलिस वाले को गोली लगी है वो भी उनके बेटे के जैसे हैं, वो भी हमारे गांव गवांड के पास हैं, उसका भी उन्हें खेद है। लेकिन इसी बीच एक इनोसेंट या मतलब जिसका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, उसको अगर आप बदमाश ये घोषित करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ये ही चीज़ें खड़ी रह जाती हैं अगर कोर्ट से आप इनोसेंट भी साबित हो जाते हो तो ये इस मुद्दे पर जो एक चीज़ है जो मतलब निकल कर सामने आ रही है, ये परिवार की तरफ से ये बड़ी जानकारी है जो हमने आपको बताई है कि परिवार की तरफ से ये सच्चाई है जो निकलकर वहाँ पर सामने आई है। और जो डीसीपी क्राइम झज्जर अमित दहिया हैं, कल उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा ये टकराव तो हुआ है गाड़ियों का, अगर ये टकराव हुआ है तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो क्या आप मतलब किसी को गोली मार दोगे? अब किसी आदमी को थ्रेट लगता है, किसी आदमी को अगर डर होता है तो ये एक बड़ी बहस का विषय हो सकता है कि सेल्फ डिफेंस आखिर फिर किसे कहा जाए। तो कल तक स्पष्ट हो जाएगा कि ये मुद्दा कहाँ तक खिंच सकता है। यही अपडेट है और इस मुद्दे को गंभीरता के साथ, बारीकी के साथ इस क्षेत्र के हर पॉलिटिशियन, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर प्रतिष्ठित आदमी और हर खाप के प्रधान है वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।